नमस्कार। आज हम बात करते हैं एप्पल के बारे में। आपने सबने एक कहावत सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या ये कहावत सच में सही है कि इसको कुछ और उद्देश्य से बनाया गया है? इसके बारे में आज पूरी तरह से बात करेंगे। एप्पल खाना सही है या गलत, एप्पल किसने खाना चाहिए, किसने नहीं खाना चाहिए, खाने का सही तरीका क्या होता है, आज पूरी तरह से उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एप्पल का वर्णन आयुर्वेद में भाव प्रकाश निघंटु में आया है और भाव प्रकाश निघंटु में इसके जो गुण बताए गए वो ये कि एप्पल पाचन मतलब डाइजेशन में ये हेवी होता है, मतलब हेवी टू डाइजेस्ट होता है और ये वात और पित्त को कम करता है और कफ को बढ़ाता है। ये गुण भाव प्रकाश निघंटु में वर्णन किए हुए हैं। तो जो लोगों में वात और पित्त बढ़ा हुआ है उनके लिए एप्पल खाना सही होता है, लेकिन जो लोगों में कफ भी बढ़ा हुआ है उनके लिए एप्पल खाना सही नहीं होता है। ठीक है। और एप्पल ये डाइजेशन के लिए हेवी होता है, हेवी टू डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसको वही लोग खाना सही है कि जो लोगों का पाचन शक्ति एकदम अच्छा होता है, उत्तम रहता है, वही लोग इसे खाएंगे तो सही रहेगा। देखिए, हम जीआरडी या एसिड रिफ्लक्स से जो लोग परेशान हैं उनमें हमने बताया था दूध के वीडियो में कि पित्त के साथ कफ भी बढ़ा हुआ रहता है, तो वो लोग में, और दूसरा भूख भी कम हुई रहती है। तो ऐसे लोग अगर एप्पल खाएंगे तो आप सभी को पता है कि एप्पल पित्त तो कम करेगा लेकिन कफ को बढ़ाएगा, और अगर एक कफ को बढ़ाएगा तो एसिड रिफ्लक्स और जीआरडी की समस्या को ये बढ़ाएगा, एसिडिटी की समस्या को ये बढ़ाएगा। इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो एप्पल खाते ही उनको तुरंत एसिडिटी हो जाती है। आप में से किसी लोगों को ऐसे हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताना ताकि दूसरे लोगों को उसका फायदा हो। अभी आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है एप्पल के बारे में हो तो हमने जान लिया। अभी हम जानते हैं कि मॉडर्न साइंस जो सब लोग बोलते हैं कि एप्पल खाना एसिड रिफ्लक्स में सही होता है, ये क्यों बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एप्पल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण, और ये तीनों जो है ये अल्कली रहते हैं, मतलब ये एसिड को डाइल्यूट करने वाले एजेंट्स है। ये जो मिनरल्स है एसिड को डाइल्यूट करते हैं, इसीलिए उनका सबका मानना ये है कि एसिड को डाइल्यूट करना, एसिड को कम करना, यही एसिड रिफ्लक्स है, जीआरडी की ट्रीटमेंट है। लेकिन हमने कई वीडियोस में बताया है कि एसिड ये प्रॉब्लम नहीं होता। आप बार बार मैं एक बता रहा हूं कि एसिड रिफ्लक्स में एसिड ये प्रॉब्लम नहीं है, और जो एसिड है स्टमक में, जो पाचन के लिए आप जो भोजन कर रहे हो उसका पाचन के लिए वो आवश्यक है, उसी को हम न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपका प्रॉब्लम और बढ़ेगा। तो ये जो बोला गया है ना कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होने के कारण आप एप्पल खाओ, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ एसिड को डाइल्यूट नहीं करना है। ठीक है। अब तक हमने आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों के बारे में जान लिया। अभी सबसे जो पावरफुल है, शक्तिमान है, वो है प्रकृति। अभी प्रकृति के बारे में जानते हैं। देखिए, एप्पल कहाँ उगता है? एप्पल का जो फल है, उसके जो पेड़ है वो कहाँ उगते हैं? वो ठंडा प्रदेश, जहाँ मतलब हिमालय की साइड जो है, जैसे कश्मीर हो गया, उत्तराखंड का कुछ भाग हो गया, हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग हो गया, वहीं पे एप्पल आते हैं। ठीक है। अभी एप्पल वहीं पे क्यों आते हैं? क्योंकि उनको ठंडा जो प्रदेश होता है उसी में एप्पल का उत्पाद हो सकता है। तो वहाँ के जो लोग हैं ठंडे प्रदेश में, आपको एक पता होगा कि जब आप ठंडे प्रदेश में जाते हो तो आपका डाइजेशन बढ़ जाता है। यहाँ तक कि आपको ये भी पता है कि जब विंटर रहता है, सर्दी का मौसम रहता है, उसमें हमारी भूख बढ़ जाती है। तो जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनका जो डाइजेशन रहता है, उनकी जो पाचन शक्ति है वो उत्तम रहती है, वो मतलब उनकी भूख बहुत अच्छी रहती है, पाचन करने की शक्ति बहुत अच्छी रहती है, और उसी प्रदेश में एप्पल उगता है। तो प्रकृति भी बताती है कि मैं वही मतलब एप्पल वही उगेगा जहां उसको खाना चाहिए। अगर ठंडे प्रदेश में एप्पल उगता है और ठंडे प्रदेश के लोगों की पाचन शक्ति उत्तम है तो वो लोगों के लिए एप्पल खाना बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि उनकी पाचन शक्ति उसको पचाने में सक्षम है। और बाकी जो इंडिया में जो बाकी भाग है उसमें जो पाचन शक्ति है लोगों की काफ़ी कम होती है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम
प्रदेश में उष्ण हवामान होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है और उस वजह से अपनी पाचन शक्ति कम रहती है एज कंपेयर टू ठंडा जो प्रदेश है। इसीलिए वहाँ से मतलब आप कश्मीर से एप्पल मुंबई में लाओगे और मुंबई में आने में पैसा खर्चा होगा और वो महंगा बेचा जाएगा और महंगा एप्पल लेके आप खाओगे जो आपका शरीर है उसको पाचन करने में सक्षम नहीं है, पैसा भी जाएगा, शरीर को तकलीफ भी होगी। इससे अच्छा है कि एप्पल नहीं खाना, यही सही है। क्योंकि एप्पल को पचाने में जितनी शक्ति लगती ना ये बहुत कम लोगों में है, वो उन्हीं लोगों में होगी वो जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। जो भी जैसे एसिड रिफ्लक्स JID वालों को तो खाना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक कि जो बाकी लोग हैं उनकी भी पाचन शक्ति इतनी उत्तम नहीं होती अगर वो कुछ और बीमारी से परेशान है। क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि जब तक अग्नि खराब नहीं होता, जब तक पाचन शक्ति वीक नहीं होती, तब तक आपको बीमारी नहीं होती। शरीर के अंदर से जो बीमारी बन रही है वो सभी इसी वजह से बनती है क्योंकि आपकी पाचन शक्ति खराब होती है। आपने देखा होगा लोग जो बीमार लोग हैं उनको हॉस्पिटल में एप्पल लेके जाते हैं, पहले ही वो बीमार है मतलब उनका अग्नि कम है, उनकी पाचन शक्ति कम है, उसमें उनको एप्पल खिला रहे हैं। तो ये क्या भाई, तो ये उनकी तबीयत खराब करने का मतलब एक प्यार से लेके जाते हैं और उनकी तबीयत खराब करके आते हैं। हालांकि आपको ये पता नहीं है तो आप अभी जान लोगे और सबको बताओ, ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे, नहीं तो फिर लोग ऐसे ही बीमार को और बीमार करने के लिए एप्पल लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे मतलब प्रकृति का भी हमने तरीका देख लिया कि प्रकृति भी यही बताना चाहती है कि एप्पल उन्हीं के लिए सही है जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद बोलता है कि कफ वालों ने एप्पल नहीं खाना चाहिए, हेवी टू डाइजेस्ट है मतलब जो पाचन शक्ति कम है उन्होंने भी नहीं खाना चाहिए। मॉडर्न साइंस बोलता है खाने को क्यों नहीं खाना चाहिए, हमने बता दिया। प्रकृति खुद बताती है कि भाई तुम मत खाओ। तो अगर फिर भी आपको खाना ही है, ये जो होती है ना टंग, इसके बड़े चोचले होते हैं और उससे रहा नहीं जाता। अगर आपको एप्पल पसंद ही है तो खाने का एक सही तरीका हम बताते हैं। देखो, आपको एप्पल खाना ही है तो एप्पल की जो ऊपर की स्किन है उसको हटा दीजिए और उसको उबाल कर खाइए, पका कर खाइए। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है, ये एप्पल पका कर खाने से नहीं खाना अच्छा है, ना इसमें टेस्ट आएगी ना मज़ा आएगा, तो खा के क्या मतलब है। हम इसलिए बोल रहे हैं अगर आप पका कर खाओगे तो एक कप नहीं बढ़ाता है, पाचन में लघु हो जाता है, पाचन में इजी हो जाता है, आपको पाचन भी अच्छा हो जाएगा, कप भी नहीं बढ़ेगा, फिर खाओ एप्पल। लेकिन आप नहीं खाओगे मुझे पता है। तो आज के वीडियो में आखिरी में मॉरल यही निकलता है कि एप्पल नहीं खाना चाहिए जो लोगों की पाचन शक्ति खराब होती है। ठीक है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, पाचन शक्ति उत्तम है, वो एप्पल खाए, हो सके तो स्किन हटा कर खाए, उबाल कर खाए। और तो ये जो कहावत है जो हमने शुरू में कही थी कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बिल्कुल फर्जी कहावत है। ये सिर्फ एप्पल की मार्केटिंग करने के लिए बनाई गई है। ये कहावत कोई 500-1000 साल पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 100 साल पुरानी कहावत है क्योंकि एप्पल का मार्केटिंग करना था। देखो, किसी चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए लोग क्या क्या बना रहे हैं, और एक कहावत जो मार्केटिंग के लिए बनी थी आज वो रूल बन गई है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये कहावत बिल्कुल सही है और इसलिए वो पैसा खर्चा कर कर एप्पल ला रहे। भाई एप्पल क्या खा रहे हो, उससे अच्छा दूसरा जो अपना लोकल फ्रूट है वो खाओ, उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो आप आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ये मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।